पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जो भगवंतों की बात पंडित दौलत राम जी ने नरक में संबंध में 6 डाला में कही है। सेमर तरुदल जुतस पत्र अस जो देह बिदारे तत्र मेरु समान लोहो गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाई। पहले ये समझने का प्रयास करो, नरक के अंदर जो पेड़ हैं, नरक के अंदर जो भाला है, नरक के अंदर जो नदी है, नरक के अंदर जो कढ़ाई है, नरक के अंदर जो अग्नि है, नरक के अंदर जो भी जानवर हैं वो सब कौन सी गति के जीव हैं मालूम है आप लोगों को? नरक में पानी जो है, पेड़ है, या दिन हाथी है, घोड़ा है, शेर है, ये सब कौन सी गति के जीव हैं? नहीं मालूम है। आप विचार करके रखना, नरक में अगर पेड़ भी है तो पंचेंद्रीय है, वो नरक गति के जीव है। नरक में अगर भाला बनाया जाता है, अगर कढ़ाई बनाई गई, कढ़ाई अगर यहाँ पर होगी तो अचेतन कहेंगे, लेकिन नरक में वो पंचेंद्रीय जीव ही कढ़ाई बनता है। वो पेड़ जो है वो यहाँ पर वृक्ष, अगर हम मध्यलोक में कहेंगे तो वृक्ष एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति का है, लेकिन वहाँ पर वो नरकी है, नारकी जीव ही पेड़ बनता है, नारकी जीव ही वहाँ पर भाला बनता है, नारकी जीव ही वहाँ पर अग्नि बनता है, नारकी जीव ही वहाँ पर नदी और तालाब बनता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया है एक शरीर से हजारों शरीर बना लेना, और अपृथक विक्रिया अपने शरीर से ही जो चाहे वो बना सकते हैं, अपने शरीर से ही भाला वृक्ष जो भी चाहेंगे। तो नरक के अंदर वो लोग एक दूसरे को सताने का कार्य करते हैं और एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें नरक के अंदर तो वहाँ पर सर्दी और गर्मी के संबंध में जब चर्चा आती है, मेरु समान लोहो गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाई। मेरु सुमेरु पर्वत आपने देखा नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर है। सुमेरु मतलब सुदर्शन पर्वत जो है इतना विशाल, अगर वो विशाल काय पर्वत अगर नरक में चला जाए तो यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, वो पर्वत पूरा पिघल कर पानी की तरह हो जाए। आप विचार करके रखना, कहीं पर भी कहीं जहाँ हीट होता है, अभी तो मौसम ठंडी का है, लेकिन गर्मी होती, जैसी गर्मी का तापमान 35 से ऊपर गया, 35, 40, 45, 48 में तो आदमी जलने लगता है। और वहाँ पर तो लाखों टन, अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो लाखों टन का अग्नि का प्रभाव है कि 1 मिनट में वहाँ पर जलकर पर्वत जैसा राख हो जाता है। ख्याल करो, आजकल अगर कोई, पहले का ज़माना था कि लकड़ी से आदमी को अंतिम संस्कार होता था, लेकिन आजकल तो अंतिम संस्कार भी किस में डाला? भट्टी में डाल दिया। एक उन्होंने बना दिया स्थान, उसमें उन्होंने भेज दिया और आधे घंटे में हड्डी भी राख हो जाती। आप ख्याल करके रखना, अब वो अस्थि विसर्जन का काम खत्म, अब तो राख विसर्जन का काम होगा। कल हमारे भागचंद जी की माँ भी स्वर्गवास हो गई, और आप विचार करके रखो उनका ही पुण्य रहा कितना कि जब मैं चौरंगी गया, जब मैं झोंका जा रहा था, उस वक्त गया उनके यहाँ, भागचंद जी ने, सपना बहन ने निवेदन कर लिया, महाराज जी आपको एक बार माँ को दर्शन देना। माँ हमेशा कहती है मुझे सिद्ध ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे उठा लो यहाँ से। और वास्तव में
कैसे वहाँ पहुँच गया उनके यहाँ, और अंतिम में उन्होंने दर्शन भी कर लिए, और दर्शन करने के बाद अपने शरीर को भी पूर्ण कर लिया, और कल वो स्वर्गवास को सिधार गए। आप विचार करके रखना, जीवन में हम इतना ही ख्याल करें, अगर हमें थोड़ा सा भी अग्नि का प्रभाव आता है तो हमारा शरीर जलने लगता है। और ऐसी अग्नि का प्रभाव, ऐसी गर्मी का प्रभाव यही नहीं हमने भोगा है, नरकों में अनादि काल से कितने बार भोगा होगा। अभी थोड़ा सा गर्मी आ जाए तो आप विचार करना, आपका दिमाग अपसेट होने लगता है। आप इतना ही ख्याल करो, स्नान करते हो, स्नान करते समय पहला पैर पानी पे डालना चाहिए या सर पे डालना चाहिए? पहला पानी पैर पे डालना या सर पे डालना? हाँ, देखो आप लोग, अभी हमने कहा गृहस्थ गीता का शिविर लगाया नहीं यहाँ पर, तो आप लोगों को जो मालूम है वही होगा। मेरी गृहस्थ गीता पुस्तक एक बार जरूर पढ़ना। आप विचार करके रखना, अगर हम पैर पे पानी डालेंगे तो गर्मी ऊपर चढ़ेगी और मस्तिष्क तक गर्मी जा सकती है। पहला पानी डालना है तो सर पे डालना चाहिए स्नान करने वाले को। हमने उसमें एग्जाम्पल दिया, जब स्विमिंग पूल में हम नहाने जाते हैं ऊपर से छलांग लगाते हैं। पहले के लोग नदियों में नहाने जाते थे, ऊपर से छलांग लगाते थे, तो वो पहले पानी में माथा जाता था, फिर बाद में उनका पैर जाता था। अगर हम माथे पे पहले पानी डालेंगे तो माथा ठंडा रहेगा, गर्मी नीचे की ओर जाने के प्रयास करेगी, और माथा ठंडा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आचार्यों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, और आयुर्वेदिक में भी ऐसा श्लोक है, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, वैद आए तो, हाँ ये काम नहीं बोलूंगा मैं। आप विचार करके रखना, पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। वैसे वो मुन्ना भाई ने बोला है, वो श्लोक में यही लिखा है, लेकिन आप विचार करके रखना कि अगर पैर गरम रहते हैं, अगर कहीं करंट लग जाए तो क्या करते हैं? पैर को मलती है। तुम गरम करना है, पैर को ठंडा नहीं करो। पैर गरम है तो समझ के, पैर ठंडे होने लगे तो समझ लेना आप गए काम से। इसलिए पैर को गरम रहने दो, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, तो बस तुम्हारा है सब कुछ होगा चंगा चंगा। इतना ही विचार करके रखना, अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो स्नान करते समय सबसे पहले पानी को डालना है सर पे, तो हमें सर पे डालना है, उसके बाद हम पूरे शरीर को डालें। आपका बहुत मन फ्रेश रहेगा। जैसी गर्मी चढ़ती है, दिमाग में गर्मी चढ़ती है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। नरकों के अंदर ऐसी ग्रीष्म की, हमने पहले नरक से लेकर चौथे नरक तक गर्मी ही गर्मी है। आप विचार करना, यहाँ 6 ऋतुओं का परिवर्तन है। इस मध्यलोक में, मनुष्य लोक में 6 ऋतुओं का परिवर्तन है। 6 ऋतुओं में कौन कौन सी हैं? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उष्ण ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु और एक हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुआं हैं। 2-2 महीने की ऋतु होती हैं। 6 महीने में 2-2 महीने की ऋतु, 6 ऋतु 12 महीने में पूरी। और 3 ग्रीष्म काल, उष्ण काल, ग्रीष्म काल, शीतकाल और वर्षा काल, ये 4-4 महीने के होते हैं। तो आप विचार करके रखना, यहाँ पर तो हमें हर प्रकार का मौसम दिख जाता है, और हर प्रकार का मौसम नहीं हो तो आप इतने होशियार हो गए हो कि घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बना ले तो जैसा मौसम चाहिए वैसा एसी से तुम कर लेते हो। जब घर में आप हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, अगर कहीं तुम्हारा गर्मी चढ़ गई, अगर कहीं गुस्सा आ गया, कहीं क्रोध आ गया, तो आपका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। और आपका मन अच्छा है, ठंडा है, शांत हैं आप, तो जो काम नहीं चाहते होगी वो भी काम अपने आप स्वतः होने लग जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करें, आप अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। हमें इतना ही ख्याल करना है कि सर्दी अभी शुरू होने वाली है, ठंडा शुरू होने वाला है। अभी हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं बनेगी। मंदिर के अभिषेक का समय भी बदल जाएगा, आधा घंटा अब बाद में आपको शांति धारा का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इन सर्दियों के समय में यहाँ पर सर्दी होगी। आप विचार करना, तुम्हारे मुनिराज कैसे रहते होंगे।
कैसे जंगलों में रहते होंगे। एक छोटी सी घटना, राजा सैनिक की पत्नी छेलना, आप ख्याल करना, छेलना उनके साथ विश्राम कर रही है और विश्राम करते समय अचानक उनको इतना ही हुआ, अर्धरात्रि का समय है, उनके मुख से निकल गया, हाय उनका क्या हो रहा होगा, हाय उनका क्या हो रहा होगा। ऐसा शब्द जब मुख से निकला, राजा सैनिक का मन डामाडोल हो गया। मेरे साथ रात्रि में विश्राम कर रही है और अभी रात्रि में भी हाय उनका क्या हो रहा होगा, किनका विचार कर रही है। राजा सैनिक ने बिना सोचे समझे अपने बेटे अभय कुमार को कहा, बेटा तेरी माँ कुलच्छणी लग रही है, तेरी माँ दुष्चरित्र वाली लग रही है, और उसके मन में अर्धरात्रि को भी विचार आ रहा है कि हाय उनका क्या हो रहा होगा। तो लगभग हमें लगता है माँ किसी और का भी ख्याल करती है। रात्रि के समय पति के साथ रहकर कोई स्त्री के मन में दूसरे का, पुरुष का विचार आए तो आप विचार करके रखना, वो कौन सहन करेगा, कौन स्वीकार करेगा। अभय कुमार को बोल दिया, बेटा मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी, तू इस महल में आग लगा देना। राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में गए। ये घटना सत्य है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन सुनी सुनाई है, इतना ही ख्याल करके रखना। राजा सैनिक वहां पर भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में गए और उन्होंने वहां पूछ लिया, भगवान मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूं, इतना वो धार्मिक है, फिर भी उसके मन में अर्धरात्रि के समय किसी पर पुरुष का विचार आना, हाय उनका क्या हो रहा होगा, ऐसा शब्द निकलना, क्या पाप किए होंगे हमने, क्या दोष किया होगा हमने जो हमें ऐसी दुष्चरित्र वाली पत्नी मिली, स्त्री मिली। भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में उनकी दिव्यदेशना के माध्यम से राजा सैनिक का समाधान होता है, गणधर सैनिक का समाधान करते हैं। आप एक बार अपनी पत्नी से पूछना था, क्योंकि वो चरित्रवान है, शीलवान है, उसके मन में स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार नहीं आएगा। जाकर पूछो क्यों उसके मन में विचार आया। आखिरकार वो दौड़ता हुआ वापस आया, वापस आकर देखा कि महल जल रहा है और महल में दू दू करके आग निकल रही है। रानी का जो रूम था, रानी का जो कमरा था, उसमें से आगों की लपटें निकलने लगी। बेटे ने अभय कुमार से, राजा सैनिक ने पूछा, बेटा तूने महल जला दिया, तेरी मां निर्दोष है, उसे तो बचाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, अभय कुमार का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। आजकल की वो कॉमिक्स आती है ना चाचा चौधरी वाली, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, अभय कुमार का उनका से भी ज़्यादा तेज चलता था। अभय कुमार इतना समझदार व्यक्तित्व था, अगर कभी राजा सैनिक का सैनिक चारित्र पढ़ो ना, आपकी बुद्धि खुल जाए। अभय कुमार के समाधान, वहाँ इतनी घटना घटती है, अभय कुमार पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आपकी आज्ञा का पालन किया मैंने, आपने कहा महल में आग लगा दो, मैंने महल में आग लगा दी। तो बेटा माँ को मैंने चलाया ही नहीं, माँ को मैं पहले निकाल लिया, उसके बाद आग लगाई है। आपने महल में आग लगाने की बात की थी, तो महल में आग लगी है, माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। विचार करना, पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और माँ भी बच गई। माँ से पूछा, माँ रात्रि के रात्रि में आप पिताश्री के साथ विश्राम कर रही हो, उस समय आपके मन में हाय उनका क्या हो रहा होगा, ऐसा विचार क्यों आया। तब वो रानी छेलना बोलती है, बेटा सर्दी का समय है, मेरा हाथ रजाई के बाहर रह गया और रात्रि में हाथ अकड़ गया, ऐसा अकड़ गया कि मुड़ना भी इसको मुश्किल हो गया। तब मेरे मन में एक ही विचार आया, हाय उन मुनि राजों का क्या हो रहा होगा जो जंगल में साधना कर रहे हैं, जो जंगल में विचरण कर रहे हैं, बस उनका विचार आया था, उसीलिए मैंने कहा कि हाय उनका क्या हो रहा होगा। विचार करना, उस सैया पर रहकर भी साधुओं का चिंतन मनन करना,
अभी शीत शुरू होगा, मुनिराज विहार करेंगे चातुर्मास के बाद। जहाँ देखो यहाँ तो नहीं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास देखो -डिग्री टेम्परेचर होता है। मैं जब बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ में 5 डिग्री टेम्परेचर माइनस, और उसमें जब वहाँ विहार करता था पूरे शरीर पे बर्फ ही बर्फ जम जाती थी। वहाँ के लोग बोलते थे बाबा गया काम से अब तो। और शरीर में चलने की गर्मी और उस सर्दी से शरीर में करंट बनने लगा। मैंने एक व्यक्ति को बोला रुमाल देना, क्योंकि ये 11 नंबर चालू हो गई थी, एक नंबर इधर से, तो 11 चालू, तो मैंने कहा लाओ भाई इसको हटाओ, साफ करना है। और जैसे उसने मुझे छुआ, वो कहा करंट बन रहा है महाराज, करंट लग रहा है मुझे तो विचार करना, ऐसे में भी साधु रहते हैं और ऐसे में भी साधु विचरण करते हैं। ये तो कम सर्दी है, नरकों में इससे ज़्यादा शीत हमने सहन की है। ख्याल करके रखना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बहुत सर्दी लगती है, पूरे शरीर में सर्दी लगती है, पूरे शरीर को आप ढक लेते हो, चेहरे को नहीं ढकते हो। कभी किसी ने पूछ लिया कि महाराज आपको सर्दी नहीं लगती क्या? आप चेहरे नहीं ढकते हो, चेहरा खुला रखते हो, तो आपको चेहरे पे सर्दी नहीं लगती क्या? जैसे आपका चेहरा खुला है, वैसे हमारा चारित्र खुला हुआ है, हमारा सर्वस्व खुला हुआ है। आपको चेहरे पे नहीं लगती, हमें कहीं भी नहीं लगती है। विचार करके रखना, अपने आप को संभालने का प्रयास करना। नरकों में इससे ज़्यादा भी सर्दी का सहन किया है। एक बात और कहूँगा नसीहत के रूप में, सर्दी आ रही है और अभी अभिषेक पूजा में आप ऊपर के कपड़े तो बदलोगे, अंदर के वही चलेंगे। वैसे यहाँ व्यवस्था तो ये है नहीं है, यहाँ तो पूरे के पूरे कपड़े घर से भी नहा के आओ तो भी यही नहाना पड़ेगा, पूरे बदल कर ही आपको पहनना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विधान पूजाओं में या मंदिरों में जाते हैं तो आप कपड़े बदलते ही नहीं हैं, ऊपर से बदल लिए, नहाए कौन, है ना। अभी सर्दी में तो मंत्र जाप का नहाना आ जाएगा, उनने की मंत्र जाप, उनने की ओम ओम मंत्रम स्वाहा, हमने स्नान कर लिया, है ना। और आप विचार करना, एक स्पर्श स्नान आएगा, तुमने नहा लिया तो नहाए हुए को छू लो, तुम्हें भी नहाए हुए का पुण्य लग जाएगा, है ना। हम जब पूजा में अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और हमने किसी को हाथ लगा लिया तो हमारा पूजा में अर्घ्य चढ़ाना सार्थक हो जाता है, क्योंकि हाथ लगाने से पुण्य मिल जा रहा है। तो जिसने नहाया है उसको हाथ लगा लो, तुम्हारा भी स्नान पूरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्नान आएंगे, लेकिन हमें उनमें जाना नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, नरकों में बहुत ठंडी है, वहाँ पर हमने सब सहन की है, बस यहाँ पर हमें इस मध्यलोक में ऐसे कोई कृत्य नहीं करना है जिससे वहाँ के कष्टों को उठाना पड़े, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 934666
666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।